Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, in this video we'll be looking at the solution of this question. This question is from algebraic manipulation. This is a past paper question from May June 2017. Paper 1 variant 2 का ये question है and this question is of 3 marks. इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई फुली 4x² माइनस 9, ये हमारे पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2x² माइनस 13x प्लस 15। मतलब वो हमें एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन दे रहा है जिसके न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं 4x² माइनस 9 और डिनोमिनेटर में तीन टर्म्स हैं 2x² माइनस 13x प्लस 15 और हमसे कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो। अच्छा, अब इस तरह का क्वेश्चन जिसमें वो आपसे बोलता है कि सिंप्लीफाई करो और आपको फ्रैक्शन देता है, इसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू ब्रेक योर न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ब्रेक का मतलब यू हैव टू फैक्टराइज इट। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा और फिर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सेम चीज़ मिल जाए और हम उसको कैंसिल आउट कर दें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाए, वो आसान हो जाए। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी हम यहाँ यूज़ करेंगे। आप भी याद रखना कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे कहता है सिंप्लीफाई और आपको एक फ्रैक्शन दे रहा है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो हमेशा याद रखना कि यू हैव टू फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। और फिर फैक्टराइज करने के बाद जब ब्रैकेट्स बन जाएंगे तो मे बी पॉसिबल न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा ब्रैकेट हो जो बिल्कुल सेम हो, तो आप उसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आप अपना रिक्वायर्ड आंसर अचीव कर लोगे। चूँकि ये 3 मार्क्स का है तो इसकी डेफ़िनेटली थोड़ी-सी वर्किंग ज़्यादा होगी। तो अब हम यही काम करने वाले हैं कि हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज़ करेंगे सेपरेटली और फिर उनको साथ लिख के देखेंगे कि क्या भाई कोई सेम ब्रैकेट है। अगर कोई सेम ब्रैकेट हुआ तो वो कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं न्यूमरेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर में वी हैव 2 टर्म्स। हमारे पास 2 टर्म्स हैं 4x² और 9 और हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं तो फैक्टराइज़ करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि दोनों में से कुछ कॉमन ले लो। सिंस यहाँ 4x² है और 9 है तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो फिर क्या करें? दूसरा स्टेप हमारे पास था a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी चेक कर लो। अगर वो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो उसको यूज़ करके इसको फैक्टराइज़ कर लो। तो उसका तरीका मैंने तुम्हें क्या बताया था, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पूरा मेथड डिस्कस किया था। तो मैंने उसमें तुम्हें ये बोला था कि भाई काम पहले ये करना कि 2 ब्रैकेट्स बना लेना। ठीक है? दोनों ब्रैकेट्स में स्क्वायर लाज़मी लगाना है, बीच में साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा। इस तरह मैंने 2 ब्रैकेट्स बना लिए। अब मैं क्या करता था, स्क्वायर रूट लेता था। ठीक है, यहाँ जो पहली टर्म है ना 4x², इसका मैं लूँगा स्क्वायर रूट। जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा, देखो मैं तुम्हें लेके दिखाता हूँ कि मैंने जो है वो 4x² का स्क्वायर रूट ले लिया। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे पास 2x आ जाएगा। तो मैंने यहाँ 2x लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब 9 का स्क्वायर रूट अगर मैं लूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, जब मैं 9 का स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास 3 आंसर आएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ जो है वो 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तुम ऐसे सोचने के लिए जो है ना, थिंकिंग प्रोसेस के लिए ऐसे यहाँ लिख सकते हो ताकि तुम्हें याद रहे कि मैंने क्या किया है। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3। ठीक है, अच्छा अभी मैं जो है वो न्यूमरेटर पे वर्किंग कर रहा हूँ, फिर मैं डिनोमिनेटर पे करूँगा। अच्छा, अब मैंने ये देखा कि हाँ भाई मेरी फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब है और बीच में नेगेटिव साइन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो है इसको आइडेंटिटी यूज़ करके इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। आइडेंटिटी कहती है कि भाई फर्स्ट टर्म लिखो और हमने डिसाइड किया था कि हम हमेशा पहले पॉजिटिव का साइन लिखेंगे, तो हमने पॉजिटिव लिखा और फिर 3 लिखा। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट बन गया और सेकंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, यही चीज़ लिखेंगे। दोबारा हमने 2x लिखा। अब हम जो है वो नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर जो है वो हम अपनी सेकंड टर्म लिख लेंगे 3। तो ये हमने अपने न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लिया है। अब हमें अपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। जब वो फैक्टराइज हो जाएगा तो दोनों को जो है वो रिप्लेस कर देंगे यहाँ और फिर देख लेंगे कुछ कैंसिल आउट हुआ तो कैंसिल करके हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से जो है वो अब हम अपनी वर्किंग करते हैं किस पे, वी हैव टू फैक्टराइज आर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 टर्म्स हैं और आपको पता है 3 टर्म्स को फैक्टराइज करने के लिए यू हैव टू यूज़ द मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारे कॉर्नर का प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ कॉर्नर पे हमारे पास है 2x² पॉजिटिव का और यहाँ है 15। तो जब आप 2x² को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30x²। ठीक है, तो ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा।
क्योंकि हमें जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 30x² आ गया और मेरे पास जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म क्या है, मेरे पास जो मिडिल टर्म है वो है -13x। ठीक है, चलो अब जल्दी से जो है वो 30 के फैक्टर्स बनाओ भाई। 30 किस किस के टेबल में आता है? 31 के टेबल में आता है, 32 के टेबल में आता है। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 15 भी होता है 30। 1 के टेबल में भी आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 30। और 30 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और 30 और किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 30 होता है, तो मैंने वो भी लिख दिया इधर। अब मुझे जो है वो फैक्टर्स पिक करने हैं। अब आगे बढ़ूंगा तो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ूंगा तो फिर 6 5 30, फिर 10 3 15 2 तो वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं भाई हमें पिक कौन से करना है। तो अब पिक करने के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास दो पेयर्स ऐसे आ गए जो हम पिक कर सकते हैं। हम 2 और 15 को भी पिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं 2 और 15 में से 2 और 15 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास -13 आ जाएगा। और मैं 10 और 3 को भी ले सकता हूँ क्योंकि 10 और 3 ऐड होकर 13 बनाता है। क्योंकि कंडीशन ये कहती है कि मल्टीप्लाई करूँ तो कॉर्नर वाला आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ, ऐड भी कर सकता हूँ सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, तो मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरे पास दो पेयर्स आ गए भाई। अब इन दोनों पेयर्स में से मुझे कोई एक पेयर सेलेक्ट करना है, वही मेरा सही पेयर होगा। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है? उसको सेलेक्ट करने के लिए मुझे कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं 2 और 15 को पिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, ये x हो गया। ठीक है, और यहाँ मैंने 15 को भी पिक कर लिया, 2 और 15x। अब मुझे बताओ जल्दी से साइन क्या होंगे भाई? साइन हमेशा मिडिल टर्म बताता है। ठीक है, मिडिल टर्म का साइन क्या है? नेगेटिव, तो बड़े फैक्टर को साइन मिल गया नेगेटिव। और चूंकि मुझे 13x चाहिए तो मैं इसको प्लस दूंगा। ठीक है, अच्छा अब जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो -15x प्लस 2x माइनस 13x तो हो जाएगा, लेकिन जब मैं इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव का 30x² नहीं आएगा, मेरे पास नेगेटिव का 30x² आएगा। इसी वजह से मैं इस वाले पेयर को डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ये गलत पेयर है। अगर तुमने ये वाला पेयर लिया और सॉल्व किया तो तुम्हारे जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ना वो सेम नहीं आएंगे, तुम्हारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे जो है ना वो ये वाला जो है वो पेयर पिक करना पड़ेगा। इसको भी मैं तुम्हें चेक करके दिखाता हूँ। ये मैंने ले लिया 3x और 10x। अब जल्दी से इनके साइन अलॉट करो। आपको पता है मिडिल टर्म का साइन क्या है? नेगेटिव, तो बड़े फैक्टर के पास क्या चला जाएगा? नेगेटिव, या नेगेटिव आ गया। इन ऑर्डर टू गेट -13x मुझे इसको भी माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं इनको सॉल्व करूंगा -3x -10x जो है वो -13x बन रहा है बिल्कुल। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बिल्कुल पॉजिटिव का 30x² बन रहा है। इसका मतलब है दिस इज माय राइट पिक, ये मेरे फैक्टर्स हैं जो मैं पिक करूंगा। अगर आपने 2x और -15x लिया तो इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से मैं इनको सॉल्व करता हूँ। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल एज इट इज़ आती है, तो ये 2x² बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। इसके बाद जो है वो -3x आ गया। ठीक है, ये मेरा पहला जो मैंने उठाया फैक्टर वो हो गया। और उसके बाद -10x आ गया। थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है इंटरनेट स्लो है ना, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये -10x हो गया और फिर लास्ट में जो है वो मेरे पास आ गया +15। ये +15 आ गया। ठीक है, तो चलो जल्दी से आप पेयरिंग करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक हो गई हमारी। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं x कॉमन लूँगा तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या आएगा? चूंकि मैंने इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया तो दो ही चीज़ें आएंगी ब्रैकेट के अंदर भी। तो मैं 2x² को जब x से डिवाइड करूँगा तो सिर्फ 2x बचेगा, ये 2x आ गया। ठीक है, नेगेटिव का साइन बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। और यहाँ से चूंकि मैंने x कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ 3 बच गया, तो ब्रैकेट के अंदर 3 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ? -10x और 15 में से x तो कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ x नहीं है, लेकिन दोनों एक टेबल में आते हैं 5, तो मैं -5 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं -5 कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा? जब मैं 10x को 5 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 2x, तो ये मेरे पास 2x आ गया। और फिर जब मैं यहाँ से करूँगा तो दिस विल बी -3। और आप 15 को -5 से डिवाइड करोगे तो आपको -3 मिल जाएगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स, इन दोनों ब्रैकेट्स की बात कर रहा था। यहाँ भी देखो 2x -3 आ रहा है, यहाँ भी 2x -3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल सही पेयर पिक किया है।
अगर आप 2 और -15 पिक करते तो यहाँ ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते, आप कंफ्यूज हो जाते, बोलते यार ये क्या गलती हो गई, कहीं मैंने साइन की गलती तो नहीं कर दी। तो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी इस तरह की कंफ्यूजन होती है ना कि दो जो है वो पेयर्स जो है वो आप पिक कर सको, तो फिर दोनों कंडीशंस चेक करना। दोनों कंडीशंस कौन सी हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मिडिल टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करूं तो ये कॉर्नर प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, इस वाले केस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -13x तो आ रहा था, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो -30x² आ रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, चलो अब जल्दी से जो है वो, अब मेरे पास एक ब्रैकेट आ गया 2x-3, तो मैंने 2x-3 ले लिया, और दिस वन इज द सेकंड वन, वो क्या आ रहा है मेरे पास? x-5 आ रहा है, तो x-5 इधर आ गया। ठीक है, अब मेरा ये भी फैक्टराइज हो गया, डिनोमिनेटर भी हो गया, न्यूमरेटर भी हो गया, मुझे बस सिर्फ अपना आंसर लिखना है। चलो, न्यूमरेटर में मेरे पास क्या था? न्यूमरेटर में मेरे पास था 2x+3, एक ये ब्रैकेट था मेरे पास 2x+3, और दूसरा ब्रैकेट मेरे पास कौन सा था? मेरे पास दूसरा ब्रैकेट था 2x-3। ठीक है, तो मैंने दोनों ब्रैकेट्स अपने लिख दिए, 2x+3 और 2x-3, और जो मेरे पास डिनोमिनेटर में था मैं उसको भी लिख लेता हूँ। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था? डिनोमिनेटर में मेरे पास 2x-3 था। देखो, ये देखो सेम चीज़ मिल गई ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी और मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये एक ब्रैकेट हो गया। ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट मेरे पास हो गया x-5। अब बस जल्दी से कैंसिल आउट करो और अपना फाइनल आंसर लिख लो। 2x-3 और 2x-3 जो है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सेम ब्रैकेट। इसका मतलब है कि जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज़ 2x+3 और डिवाइडेड बाय x-5। तो ये 3 मार्क्स का था, इसमें दो कॉन्सेप्ट उसने पूछ लिए, एक उसने आइडेंटिटी भी पूछ ली और उसने मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी पूछ लिया। तो हमेशा याद रखना इस तरह के क्वेश्चन जिसमें वो आपसे बोले सिंप्लीफाई और आपको फ्रैक्शन दे रहा है, तो आप जो है वो बस याद रखो कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लो, ब्रैकेट्स बना लो। फिर उसके बाद जो है जब ब्रैकेट्स को देखोगे तो सेम ब्रैकेट होगा कोई, उसको कैंसिल आउट करो और जो रिमेनिंग हो जाए वो आपका फाइनल आंसर आ जाए।